नमस्कार दोस्तों। डीएन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फल यानी फ्रूट। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रूट के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। यानी कि पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फल का अध्ययन करते हैं। पुष्प में जब परागन वर्तिकाग्र तक होते हैं। ये देखिए, ये पुष्प है, ये पुष्प है। और पुष्प का ये जो है लंबा वाला, ये जो है, इसमें ऊपर में जो गोल सा है, ये जो है गोल वाला पार्ट, उसमें जो है परागकण उपस्थित होता है। ये जो गोल वाला पार्ट है, इसमें परागकण उपस्थित रहता है। और जब परागन जो है, ये पूरे को हम लोग परागन बोलते हैं। तो परागन जो है वर्तिकाग्र तक होते हैं। ये जो मादा वाला भाग है, ऊपरी हिस्सा, इसे वर्तिकाग्र बोला जाता है। और जब परागकण जो है अंडाशय में चले जाते हैं, ये पहले क्या होता है, यहाँ से जो है परागकण वो इसमें जाता है वर्तिकाग्र में। और वर्तिकाग्र से जो है परागकण वो नीचे चला आता है अंडाशय में। ये हो गया अंडाशय का भाग। तो जब परागकण अंडाशय में चले जाते हैं तब वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप फल का निर्माण होता है। तो इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फल कहाँ बनते हैं, यानी कि फलों का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आंसर में लगाना है अंडाशय में। फल का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। और फलों का अध्ययन मैंने बताया पोमोलॉजी कहलाता है। और फल का काम है कि बीज का सुरक्षा प्रदान करना। फल जो होता है वो बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग देखेंगे कि निषेचन के आधार पर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के आधार पर फलों के कितने प्रकार होते हैं। तो निषेचन के आधार पर जो है फल के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट, एक असत्य फल जिसे फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, और एक अनिषेच फल जिसे पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सत्य फल को, यानी कि ट्रू फ्रूट के बारे में। तो ट्रू फ्रूट का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। और अगर किसी फल का निषेचन जो है अंडाशय में होता है तो उसे सत्य फल कहा जाता है। अंडाशय में किसी फल का अगर निषेचन होगा तो उसे सत्य फल कहा जाता है। ये देखिए, ये अंडाशय का भाग है। और इसमें जिसका निषेचन होगा, जिस फल का निषेचन अंडाशय में होता है, उसे सत्य फल बोला जाता है। लगभग जो है 90% फल का निषेचन जो है वो अंडाशय में ही होते हैं। जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, ये सब जो है आम, जामुन, कीवी, ये सब क्या है, तो ये सब सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए आम हो गया, कीवी हो गया, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर, जामुन इत्यादि, ये सब जो है वो सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इनका जो निर्माण होता है ये सब का, वो कहाँ होता है, अंडाशय में। तो अंडाशय में निर्माण होने के कारण इन फलों को सत्य फल बोला जाता है। अब देखते हैं असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट के बारे में। तो इसका निर्माण जो है वो पुष्पासन में होता है। पुष्पासन का मतलब हुआ कि थाइलेमस में होता है। जैसे कि मैं चित्र दिखाता हूँ। इसमें यह निचला वाला जो हिस्सा होता है, यह निचला वाला हिस्सा, इसे बोला जाता है पुष्पासन, यानी कि थाइलेमस बोला जाता है। तो जिस फल का निर्माण थाइलेमस में होता है उसे असत्य फल बोला जाता है। यानी कि वैसा फल जिसमें परागकण के फलस्वरूप परागकण यानी कि परागन होता है, तो परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचकर अंडाशय में भी पहुंच जाता है। ये तो ये गोल वाला हिस्सा जो दिखाए थे, इसमें होता है परागकण, और ये जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। और वर्तिकाग्र से फिर अंडाशय में आता है, और अंडाशय से फिर कहाँ चलाता है, तो थैलेमस में चलाता है, निचला हिस्सा में, जिसको बोलते हैं पुष्पासन। तो वर्तिकाग्र तक पहुँच कर अंडाशय में पहुँच जाए, लेकिन उसके बाद यह जो है फल झड़ कर खत्म हो जाए और परागकण अंडाशय में ना पहुंचकर पुष्पासन यानी थैलेमस में पहुंच जाए और निषेचन पुष्पासन में हो जाए, उसे असत्य फल कहा जाता है। सत्य फल के बारे में क्या होता था कि अंडाशय में ही निषेचन हो जाता था। लेकिन असत्य फल में क्या होगा, अंडाशय में ना होकर ये कहाँ होता है, तो पुष्पासन में होता है, यानी कि थैलेमस में होता है। इसको दूसरी भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों, जैसे बाह्य दलपुंज हो गया जिसे कैलिक्स बोला जाता है, और दलपुंज हो गया यानी कोरोला हो गया, पुष्पासन हो गया, थैलेमस हो गया,
इन सब से भी फल विकसित होता है। ऐसे फल को आभासी फल या झूठा फल भी बोला जाता है, यानी फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, या असत्य फल भी बोला जाता है। तो असत्य फल के कौन कौन उदाहरण है? तो एक हो गया काजू और सेब, ये दोनों कैसा फल है? तो असत्य फल है। और सारे और बहुत सारे असत्य फल होते हैं, लेकिन मेनली रूप से एग्जाम में जो पूछा जाता है वो काजू और सेब के बारे में ही। तो काजू जो है वो असत्य फल है, सेब भी असत्य फल है। तीसरा जो फल का प्रकार है उसे बोलते हैं अनिषेच फल, यानी कि पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या होता है कि अगर कोई फूल उल्टा लगा हुआ है तो उसका अंडाशय में जो अंडा है वह वर्तिकाग्र तक लुढ़क कर चला जाएगा। जैसे कि जैसे कि इस जो है फूल को उलट दिया जाए तो ये जो अंडाशय है ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो है वर्तिकाग्र ये नीचे चला जाएगा। तो अगर कोई फूल उल्टा लगा हुआ है तो अंडाशय में जो अंडा है वह वर्तिकाग्र तक लुढ़क कर चला जाएगा, और वहीं पर परागकण आकर इधर से परागकण आकर निषेचन कर देगा। तो ऐसे फल को अनिषेच फल कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया केला हो गया और अनानास हो गया, ये सब कैसा फल है? तो ये सब अनिषेच फल है। अब देखते हैं निर्माण यानी कि बनावट के आधार पर फलों के प्रकार। तो निर्माण के या बनावट के आधार पर फलों के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है सरल फल, दूसरा होता है समूह फल, तीसरा होता है संग्रथिक फल। अब देखते हैं सरल फल किसे बोला जाता है। तो जब एक ही फूल से जब एक फूल से एक फल बने, यानी कि एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो, तो उसे सरल फल बोला जाता है। जैसे अमरूद में देखे होंगे कि एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है, एक ही अमरूद का निर्माण होता है। उसी तरह आम में मंजर देखते होंगे, तो जितने मंजर होते हैं उतने ही फल होते हैं, यानी कि एक फूल से एक फल का निर्माण हो उसे सरल फल बोला जाता है। उदाहरण में हो गया अमरूद और आम, ये सब जो है क्या है? तो सरल फल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है समूह फल। इसमें क्या होता है कि एक फूल से कई फल बने होते हैं, यानी कि एक फूल से कई फल का निर्माण होता है, उसे समूह फल बोला जाता है। जैसे में रस भरी हो गया, ये जो देख रहे हैं रस भरी, इसे मक्को भी बोला जाता है। और एक हो गया स्ट्रॉबेरी, एक एक फूल से बहुत सारे स्ट्रॉबेरी का निर्माण होता है। तो ये सब हो गए समूह फल के उदाहरण। अब देखते हैं संग्रथिक फल। संग्रथिक फल वैसा फल होता है जिसमें फल का निर्माण तो अंडाशय में होता ही है, लेकिन बाकी के दल पुंज, बाह्य दल पुंज ये सब झड़ते नहीं है, बल्कि उसी फल में बाहर से चिपक जाते हैं, जिससे कि उस फल का छिलका बहुत मोटा हो जाता है। तो ऐसे फल को संग्रथिक फल के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस फल में जो है बाह्य दलपुंज और दलपुंज और अंडाशय ये सारे जो भाग है फूल के, ये सभी भाग लेते हैं, वैसे फल को कहा जाता है संग्रथिक फल। अर्थात वैसा फल जिस फल के निर्माण में अंडाशय और दलपुंज, बाह्य दलपुंज ये सभी भाग ले, उसे संग्रथिक फल बोला जाता है। जैसे कि कटहल, कटहल जो है वो एक संग्रथिक फल होता है। अनानास, अनानास भी एक संग्रथिक फल होता है। तो हम लोगों ने देखा कि निषेचन के आधार पर तीन प्रकार के फल होते हैं, और निर्माण या बनावट के आधार पर भी तीन प्रकार के फल होते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 6 प्रकार का फल होता है। अब देखते हैं पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति के कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये मान लिया जाए कोई फल है, ये देख रहे हैं कोई फल है। इस फल का जो बाहरी ये परत है जिसे छिलका बोलते हैं, छिलका का जो सटा हुआ भाग होता है, छिलका के जस्ट बाद वाला जो भाग होता है उसे एक्सोकार्प कहा जाता है। एक्सोकार्प या इपिकार्प भी बोला जाता है। यह छिलका से सटा हुआ भाग होता है। और बीच वाला जो भाग होता है, मध्य भाग फल का, ये वाला भाग, ये मध्य भाग जो है वो मीसोकार्प कहलाता है, यानी कि मध्य फल भित्ति कहलाता है। और एक भाग होता है इंडोकार्प, जो कि अंतः फल भित्ति इसे बोला जाता है। यह जो है वो गुठली से सटा हुआ भाग होता है। ये जो गुठली देख रहे हैं, इस गुठली के सटे हुए भाग को ही इंडोकार्प यानी कि अंतः फल भित्ति बोला जाता है। तो पेरिकार्प के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यह इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है बाह्य फल भित्ति, दूसरा होता है मध्य फल भित्ति, तीसरा होता है अंतः फल भित्ति। अब पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति के आधार पर फलों को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है फ्लेशी यानी कि मांसल फल। मांसल फल वैसा फल होता है
जिसमें ईपीकार्प, मीसोकार्प, इंडोकार्प ये तीनों भाग दिख जाए या इन तीनों भाग में अंतर पता चल जाए उसे मांसल फल कहा जाता है। जैसे अमरूद, अमरूद में तीनों भाग दिख जाएगा। कौन कौन? तो बाह्य फल भित्ति भी दिख जाता है, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति भी दिखता है, या इन तीनों में अंतर हम पता कर सकते हैं। तो अमरूद कैसा फल है? तो मांसल फल है। केला भी मांसल फल है और आम भी मांसल फल है। तो वैसा फल जिसमें तीनों दिखाई दे या तीनों में अंतर दिखाई दे उसे मांसल फल बोला जाता है। एक होता है दूसरा ड्राई फ्रूट यानी सूखा फल। इसमें जो है तीनों भाग पता नहीं चल पाता है। जो ईपीकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प होता है वो तीनों भाग का अता पता नहीं चल पाता है, क्योंकि यह जो है सूख कर चिपक जाते हैं आपस में। इसलिए इस फल में तीनों भाग का पता लगाना मुश्किल होता है। तो ड्राई फ्रूट के अंतर्गत ये हो गए काजू हो गए, किशमिश हो गए, बादाम हो गए। ये सब जो है वो ड्राई फ्रूट कहलाते हैं। इसे मेवा फल भी बोला जाता है। तो जिसमें तीनों भाग पता चले उसे कहते हैं फ्लेशी फ्रूट यानी मांसल फल, और जिसमें ये तीनों भाग दिखाई नहीं दे उसे ड्राई फ्रूट बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोग को फल के बारे में मैंने बता दिया पूरा। कैसा लगा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।